परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह को, आप उस दिन सभा में चीरहरण के समय उपस्थित थे, इसीलिए यह दुख आपको हुआ है। पूरे जीवन में आपने और कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। भीष्म पितामह को रियलाइज होता है बात सही है, उस दिन सभा में नहीं रहना चाहिए था। दुर्योधन ने पाप किए हैं और मैंने उसके घर का अन्न खाया है, इसलिए मैं भी पाप का भागी बना हूँ, इसीलिए मुझे दुख हुआ है। किसी भी व्यक्ति जो पाप कर्म करता हो, जो गलत तरीके से पैसे कमाता हो, जो लोगों के साथ धोखा करता हो, जो अपनी बात पे अटल नहीं रहता हो और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता हो, उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। वह भी एक तरह से पाप है। युधिष्ठिर पितामह भीष्म को राजधर्म के बारे में प्रश्न करते हैं। भीष्म पितामह ने राजधर्म का उपदेश दिया है। उन्होंने स्त्री धर्म के बारे में बताया है, आपद धर्म के बारे में बताया है और मोक्ष धर्म के बारे में बताया है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह को, सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या धर्म है जो जिसका पालन करना चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। विष्णु भगवान के 1000 नाम है, उसे विष्णु सहस्त्र कहते हैं। प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए मन से। कुछ लोगों का नियम होता है, वह रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं, या कोई प्रार्थना करते हैं, या कोई स्तुति करते हैं खाने से पहले, पर उनका मन खाने में लगा रहता है कि कब स्तुति पूरी होगी, कब विष्णु सहस्त्र नाम का जप पूरा होगा और कब मैं खाना खाऊंगा। ऐसे जाप मत करो, ऐसे स्तुति मत करो। आपका मन भगवान में लगाओ। स्तुति के समय पूरा ध्यान भगवान में लगाओ। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान खाने में नहीं होना चाहिए कि कब खत्म होगी और कब मैं खाना खाऊंगा। विष्णु सहस्त्र नाम में दिव्य शक्ति है, ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं। वह रोग और पाप का नाश करती है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञान से भी बलवान है। कोई ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है जो ब्रह्म को जानता है, उसे भी प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है, अगर आप खराब कर्म करते हैं तो खराब कर्म आपको उसका भोगना ही पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का विनाश नहीं होता। प्रारब्ध ब्रह्म ज्ञानी को भी भुगतना पड़ता है। उनके जीवन में भी सुख दुख के प्रसंग आते हैं, मान अपमान के प्रसंग आते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से भी हरि नाम श्रेष्ठ है। हरि नाम में प्रारब्ध का विनाश करने की शक्ति है। हरि नाम भक्ति में रोग और पाप का नाश करने की शक्ति है। भक्ति कीजिए। योग और ज्ञान भक्ति के बिना सफल नहीं हो सकते। भक्ति की आवश्यकता है। उन भगवान के गुणों का स्मरण करने की आवश्यकता है। उनके गुणों को अपने अंदर अपनाने की जरूरत है। विष्णु यज्ञ अगर किसी को करना है तो 11 लाख तक का खर्च हो सकता है। कोई गरीब 11 लाख कहाँ से लाए? वह गंगा किनारे, जमुना किनारे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करे, उसे भी वही फल मिलेगा जो 11 लाख खर्च करने पर मिलता है। एक पाठ सोने से पहले करें, एक पाठ खाने के बाद करें। रात को भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो रात को भक्ति नहीं करते हैं, काम उन्हें मारने आता है, वो काम के वश हो जाते हैं। सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान के साथ सो जाइए। कैसा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। भीष्म पितामह का अंतिम दिन है। बाण की सैया पर लेटे हैं। तभी श्री कृष्ण और पांडव आते हैं।
भीष्म पितामह को एहसास होता है कि प्रभु आए हैं, उनको कुछ अर्पण करना चाहिए। उन्हें मैं क्या अर्पण करूं? भीष्म पितामह ने प्रभु को मन और बुद्धि अर्पण की है। उन्होंने कहा है, मुझे मन और बुद्धि की जरूरत नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करे, मैं आपका हूँ। ऐसा भक्ति की है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है। प्रभु ने स्मित हास्य से कहा और कहा, अगर आप मेरे थे तो आप कौरवों के पक्ष में क्यों लड़े? आपको पांडवों के पक्ष में लड़ना चाहिए था। कौरव अधर्म के साथ थे, आप जानते थे, फिर भी आपकी कौरवों में आसक्ति थी। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी आसक्ति कौरवों में नहीं थी, मेरी आसक्ति श्री कृष्ण में थी। अगर मैंने गीता का उपदेश सुना है जो आपने अर्जुन को कहा है, और आपने कहा था कि मम अनुसर युद्ध च, आपने कहा है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तो आपने पहली आज्ञा स्मरण करने की दी थी और दूसरी आज्ञा युद्ध करने की दी थी। तो मैंने विचार किया कि अगर मैं पांडव पक्ष से लड़ूंगा तो आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मेरा ऐसा संकल्प था कि मैं युद्ध करते करते आपका स्मरण करूं, इसीलिए मैं कौरव पक्ष में रहा हूं। मैंने आपके बराबर दर्शन किए हैं, कृपा करो। आसक्ति कौरवों में नहीं, आप में है, कृपा करो। अब भक्ति बहुत बढ़ गई है भीष्म पितामह की। उन्हें सब जगह नारायण दिखते हैं, दाएं नारायण, बाएं नारायण, आकाश में नारायण, हर जगह तब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है और वह प्रभु के शरण में गए हैं। लोगों ने स्तुति की है, देवताओं ने स्तुति की है और सभी संतों ने स्तुति की है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष अब इस संसार में नहीं होंगे। भीष्म पितामह अंत काल में ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। ज्ञान, थोड़े से दुख में भी कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वह अपने ज्ञान को भूल जाता है। वह जानता है, अगर बुखार भी आता है तो उसे लगता है बुखार मुझे आया है। क्या आत्मा को बुखार आया है? नहीं, शरीर को आया है। इसीलिए अंत काल में तो बहुत दुख है। ऐसा कहते हैं कि 100 बिच्छू एक साथ डांस मारते हैं, इतना दुख अंत काल में है, मृत्यु के समय। इसीलिए भक्ति से ही ज्ञान सफल हो सकता है। भगवान की भक्ति करिए। प्रभु ने धर्म राज की स्थापना की है, युधिष्ठिर को राजा बनाया है और अब वह द्वारका पधारे हैं। 11वां अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारका गमन का वर्णन आता है। श्री कृष्ण द्वारका गए हैं, सभी से मिले हैं, सभी को एक साथ मिले हैं, सभी को कहा है कि मैं आपसे पहले मिलने आया हूँ। रानी श्री कृष्ण की सेवा करती है, अर्पण करती है। कामदेव को लगता है कि आज मेरी विजय होगी, पर कामदेव बाण मारते हैं पर श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं होता। कामदेव को रियलाइज होता है कि यही परमात्मा है, यही निर्विकार है। श्री कृष्ण निर्विकार है, उन्हें विकार ग्रहण नहीं कर सकते। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। बालक का जन्म हुआ है। परीक्षित सब जगह ढूंढते हैं कि माँ के गर्भ में मुझे 4 हाथ वाले किसी तेजस्वी पुरुष के दर्शन हुए थे जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, वो कहाँ है? वो सब जगह ढूंढते हैं पर उन्हें मिलते नहीं। वह हर किसी में परमात्मा के दर्शन करते हैं। परीक्षित नाम रखा है। विदुर जी का धृतराष्ट्र को सत्संग हुआ है। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को कि आपके मुख में मुझे काल की छाया दिख रही है। अभी भी आपको जीवन से इतना मोह है, इस महल से इतना मोह है। पांडवों को घर में रहने पे आपको शर्म नहीं आती। जिन भीम को आपने जहर के लड्डू खिलाए थे, उनके घर में मीठे लड्डू खाते हुए आपको शर्म नहीं आती। धृतराष्ट्र कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मुझे देख नहीं सकता, मैं कुछ जानता नहीं। विदुर जी कहते हैं ठीक है, मेरे साथ चलिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को गंगा किनारे ले जाते हैं, उन्हें भक्ति का उपदेश करते हैं। युधिष्ठिर सुबह उठते हैं और धृतराष्ट्र के दर्शन करने जाते हैं।
युधिष्ठिर का ऐसा नियम है, रोज उठते ही धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं और फिर पूरे दिन का काम शुरू करते हैं। आज धृतराष्ट्र दिख नहीं रहे। चिंता हुई मन में कि कहीं आत्महत्या करने तो नहीं चले गए। मैंने उनके 100 पुत्रों का वध किया है, तो कहीं वो आत्महत्या करने तो नहीं चले गए। भगवान के भक्त जब दुखी होते हैं तब परमात्मा की कृपा से संतों का सत्संग होता है। संत वहां पधारते हैं। भगवान की कृपा से नारद मुनि वहां पधारे हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र के बारे में युधिष्ठिर को कहा है, तुम युधिष्ठिर, तुम मानव में इतनी ममता मत रखो, ममता भगवान में रखो, चिंता मत करो। धृतराष्ट्र सकुशल है, राजपाट में ध्यान दो, अपने राज्य प्रजा पे ध्यान दो, मानव में ममता मत रखो। और सावधान करते हैं कि 6 महीने बाद कलयुग की शुरुआत हो रही है। कलयुग में तुम मत रहना, कलयुग में हिमालय चले जाओ। नारद मुनि की वंदना करते हैं और 6 महीने के बाद युधिष्ठिर को रियलाइज होता है कि कलयुग आ गया है। लोग झूठ बोलने लगे हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक बार झूठ बोला था, उसका दुख मुझे अभी तक है, उसका पश्चाताप मुझे अभी तक है। लोग रोज झूठ बोलते हैं, लोग चोरियां करने लगे हैं, लोग गलत व्यवहार करने लगे हैं, व्यापार में, राज में, हर जगह। वो कहते हैं कि अर्जुन द्वारका से आ जाए, फिर हम हिमालय चलते हैं। तभी अर्जुन द्वारका से आए हैं। युधिष्ठिर ने सबका कुशल समाचार पूछा है। अर्जुन रोने लगे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, क्या कुशल समाचार कहूं, प्रभु स्वधाम गए हैं, मुझे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण हो रहा है। प्रभु मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि मुझे रास्तों में भीलों ने मुझे लूट लिया है। भीला लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन कहते हैं कि मुझ में जो शक्ति थी वो मेरी नहीं थी, वह श्री कृष्ण की शक्ति थी, प्रभु की शक्ति थी। मुझे मांगना नहीं आया। उन्होंने कहा तुम मेरे बहुत प्रिय हो अर्जुन, मुझसे कुछ मांगो। मैंने मांगा कि युद्ध में मेरी विजय हो, मुझे मांगना नहीं आया। श्री कृष्ण के बिना रहने में जीवन सार्थक नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो हम चलते हैं हिमालय की तरफ। और फिर वो लोग वहां से हिमालय की तरफ निकलते हैं। नारद जी ने कहा था मनुष्य में ममता मत रखो। लोग मनुष्य में ममता रखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरे बहनों के लड़कों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। इतनी चिंता मनुष्य में मत रखो, मानव में मत रखो। उनके लिए सिक्योर फ्यूचर प्लान करो, बट इतनी ममता मत रखो कि बेचैन हो जाओ अंत समय में। अंत समय में भगवान की भक्ति करो। परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।